त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे राजा दशरथ अपने महल की बालकनी में टहल रहे थे। उनके सुंदर माथे पर सिकन थी। वे चिंतनशील भाव से अपने चारों ओर के दृश्य का अवलोकन कर रहे थे। चिंतन में आदमी नहीं करता है, इधर उधर देख रहा होता है, अकेले अकेले टहल रहा होता है। उसी प्रकार से वो चिंतन में थे और बोलते हैं चारों तरफ देख रहे थे। नीचे भीतरी प्रांगण में लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। सामंती राजा और राजकुमार अपने दल बल के साथ भेंट चढ़ाने आए थे राजा दशरथ को। 7वीं मंजिल की बालकनी से दशरथ अपने शहर के विशाल भूभाग को देख सकते थे, जो चारों दिशाओं में क्षितिज तक फैला हुआ था। नागरिकों की भीड़ सुनियोजित सड़कों पर चल रही थी, जिनके बीच बीच में आम के बाग और फलों के बगीचे थे। लाल पत्थर से बना चौड़ा केंद्रीय राजमार्ग पूरे 100 मील की दूरी तक शहर में फैला हुआ था। उस सड़क के किनारे विशाल सफेद महल बने हुए थे, जिनकी छतों पर रंग बिरंगे झंडे हवा में लहरा रहे थे। सड़क पर सुगंधित जल छिड़का हुआ था और फूल बिखरे हुए थे। शहर के ऊपर राजा देवताओं की पत्नियों अप्सराओं के सुनहरे विमानों को देख सकते थे। हाँ, राजा दशरथ देवताओं की पत्नियों को भी देख सकते थे, अप्सराओं के सुनहरे विमानों को देख सकते थे, है ना। अपनी राजधानी अयोध्या पर नजर डालते हुए दशरथ गहरे दुख में डूब गए। वे महल में दाखिल हुए और धीरे धीरे अपने भीतरी कक्षों की ओर बढ़े। जो उनका कक्ष था अपने महल के अंदर, संगमरमर की चौड़ी सीढ़ियों से उतरते हुए उन्होंने अपने पुरोहितों को पवित्र संस्कृत ग्रंथों का पाठ करते सुना। जैसे ही वो अपनी सीढ़ी से उतर रहे थे, तो जितने भी पुरोहित लोग थे उनके सबको संस्कृत ग्रंथों के पाठ करते हुए सुन रहे हैं। मंत्रों की ध्वनि शाही संगीतकारों द्वारा बजाए जा रहे ढोल और वीणाओं की मधुर ध्वनि के साथ धूल मिल गई, पूरा घुल मिल गई थी। हरे कृष्णा। वह ध्वनि भी जो सामान्यतः उन्हें अत्यंत आनंद देती थी, उन्हें शांत नहीं कर सकी। इस क्रोध को, जो अंदर अंदर वो चिंतित थे, इसको शांत नहीं कर सकी। इतना मतलब मधुर, ये हमेशा ये आनंद देती थी राजा दशरथ को। ये साउंड, वीणा बजता था और संस्कृत में उच्चारण होता था, पाठ होता था। हाँ, लेकिन उस समय वो जो दुखी थे अंदर ही अंदर, ये दुख उनका शांत नहीं हुआ। राजा अपने निजी अंगरक्षकों को द्वार पर छोड़कर अपने कमरे में चले गए। दासियों द्वारा दिए गए भोजन और पेय को अस्वीकार करते हुए वे बड़ी जालीदार खिड़की के पास गए। उनके जो कमरे की खिड़की थे, उन्होंने रेशमी पर्दों को हटाया और अपने शहर को निहारते रहे। पूरे अपने खिड़की से अपने पूरे अयोध्या शहर को चारों तरफ से देख रहे थे। वो अयोध्या का निर्माण सर्वशक्तिमान सूर्यदेव के पुत्र मनु ने करवाया था। आप लोग सुन रहे हैं ना, अयोध्या का निर्माण कौन करवाया था? जो सूर्यदेव के पुत्र हैं मनु महाराज, उन्होंने करवाया था। मनु दशरथ वंश के प्रथम राजा थे। जो मनु महाराज हैं, दशरथ वंश के प्रथम राजा थे और उनके सभी वंशज विश्व के सम्राट थे। पूरे विश्व के उनके जो वंशज है, पूरे विश्व के सम्राट थे सभी, है ना। अपने लंबे वंश के बारे में सोचते हुए राजा का दर्द और बढ़ गया। उन्होंने आह भरी
और वापस अपने कमरे में चले गए। इतने बड़े सम्राट, आप समझ रहे हैं, इनका कोई वंश नहीं है, चिंता तो भाई सताएगा ही सताएगा, है ना। मतलब स्वयं सूर्यदेव के जो पुत्र हैं मनु महाराज, हाँ, इस वंश के सबसे प्रथम राजा थे। हाँ, और जितने भी उस वंश में जन्म लिए सब बोलते हैं विश्व के सम्राट थे, पूरे विश्व के सम्राट। अब उस घर में अब राजा दशरथ हैं, राजा वहां के, और उनका कोई संतान नहीं है। चिंता का तो बात है। हाँ, कि चलो राजा नहीं भी है, किसी का संतान नहीं है तो चिंता नहीं सताती है क्या? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो उसी प्रकार से यहाँ राजा दशरथ बहुत दुखी थे। कभी कमरे में जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी पूरे शहर को निहार रहे हैं, देख रहे हैं कि भाई, हाँ, इतना बड़ा अयोध्या, ये इस राजपाट को कौन संभालेगा? हाँ, अगर मतलब इस तरह के राजा अगर नहीं रहे समाज में, जो अपनी प्रजाओं के बारे में चिंतन करें, प्रजाओं की रक्षा के लिए दिन रात अपने आप को लगाए, हाँ, राजाओं का केवल एक ही कार्य रहता था, वो केवल प्रजा के बारे में सोचते थे। हाँ, है ना। और वो कभी ये नहीं सोचते थे मेरा परिवार का क्या होगा, वो प्रजा लोग देख लेते थे, है ना। राजा को चिंतित देखकर उनकी तीनों रानियों ने उन्हें कोमल भाव से सांत्वना देने का प्रयास किया। तीनों रानियां राजा दशरथ के क्या क्या नाम है बताइएगा? राजा दशरथ की तीन रानियों का नाम बताइए आप लोग। कौशल्या, केके, कौशल्या, कौशल्या, सुमित्रा। हाँ, जी प्रभु जी। ये तीन रानियां अब क्या करिए, सांत्वना देने का प्रयास कर रही हैं अपने पति को। उन्होंने उन्हें रेशमी तकियों से ढके और रत्न जड़ित एक विशाल स्वर्ण पलंग पर बैठाया। ये सब व्यवस्था था भाई राजा दशरथ के पास। उनकी वरिष्ठ पत्नी कौशल्या ने उनके पैरों की कोमल मालिश की, जबकि सुमित्रा और कैकेयी ने बर्फ जैसे सफेद चामर के पंखों से उन्हें हवा देने लगी। चामर मतलब समझ रहे हैं ना? जी प्रभु जी। हाँ वो वाइट हाँ, ये कौशल्या और सुमित्रा चामर डुलाने लगी, और जो सबसे बड़ी हैं कौशल्या माता, हाँ, वो क्या कर रही हैं, उनके पैर धो रही हैं, मालिश कर रही हैं। राजा चिंतन में डूबे बैठे थे। उन्होंने दीवारों पर बनी देवताओं की सुंदर नक्काशी को निहारा। दीवार में, हाँ, देवी देवता के बहुत सारे नक्काशी निकले हुए थे, उसको निहारा। उन्होंने जीवन भर उन देवताओं को प्रसन्न करने के लिए बहुत कुछ किया था। पूरा जीवन उन देवताओं को खुश करने के लिए बहुत कुछ किया था। एक बार तो वे उनकी ओर से राक्षसों के विरुद्ध युद्ध में भी उतर गए थे। हाँ, राक्षसों के साथ युद्ध किए थे ना देवी देवताओं के लिए। हाँ, निश्चित रूप से अब वे उनकी सहायता करेंगे। दशरथ ने मन ही मन उनसे प्रार्थना की, उन देवताओं से। आज भी आप अयोध्या जाएंगे तो राजा दशरथ के महल देखेंगे, तो वो दीवारों में देवी देवताओं के आज भी वो नक्काशी आपको दिखेगा। हाँ, तो वहां पे उन नक्काशी में जो देवी देवता दिख रहे हैं, उनको मन ही मन प्रार्थना करते हैं राजा दशरथ। हाँ, क्या प्रार्थना करते होंगे सबको तो पता होगा ही। हाँ, जब राजा अपने विचारों और प्रार्थनाओं में लीन बैठे थे, तभी एक दूत आया और उन्हें बताया कि उनके मुख्य पुरोहित वशिष्ठ सभा में उपस्थित हैं। वशिष्ठ जो हैं मुख्य पुरोहित थे राजा दशरथ के। हाँ, एक दूत आके बताते हैं कि वो सभा में उपस्थित हैं। दशरथ इस खबर का इंतजार कर रहे थे कि वशिष्ठ जी महाराज कब आएंगे, कब आएंगे, इंतजार ही कर रहे थे वो। वे उठे और एक शक्तिशाली सिंह की तरह चाल से महल के चौड़े गलियारों में आगे बढ़े
उनकी विशाल तलवार कमर पर लहरा रही थी। विशाल तलवार है ना, कमर में लहरा रही थी और चलते समय उनके सोने के आभूषण झनझना रहे थे। सोने के जो आभूषण थे राजा दशरथ के, चलते समय पूरा झन झन झनझना रहे थे, है ना। हॉल के पास ही उनके मुख्यमंत्री उनसे आकर मिले। वे सभी युद्धों में वीरतापूर्वक विख्यात हुए थे और सभी विद्वान और बुद्धिमान थे। जितने भी उनके मंत्री लोग थे सब बुद्धिमान थे और वीर थे, विद्वान थे। उनके कुशल प्रशासन के तहत राज्य सुचारू रूप से चल रहा था। भाई, अब पूरे पृथ्वी के राजा हैं तो उनके मंत्री बुद्धिमान, विद्वान और शक्तिशाली नहीं रहेंगे तो कैसे होगा? हाँ, तो सब कुछ उस समय राजा दशरथ के टाइम में सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था पूरे पृथ्वी में। कोई भी नागरिक बेरोजगार नहीं था। समझ सकते हैं ना कैसा दिन रहा होगा वो। सब लोग खुशहाल थे। राजा ऐसा होना चाहिए, कहीं का भी राजा हो ऐसा होना चाहिए। नागरिक वहां का खुश होना चाहिए। हाँ, कोई भी नागरिक उस समय राजा दशरथ के टाइम में बेरोजगार नहीं था और कोई भी अपराधी बिना रोक टोक के नहीं छूट रहा था। मंत्री दशरथ की सेवा में समर्पित थे और चलते हुए वे राजा के सामने मौजूद समस्या पर विचार कर रहे थे, जो उसमें समस्या चल रही थी, है ना। अपने अंगरक्षकों और मंत्रियों से घिरे दशरथ अपने विशाल महल में प्रवेश कर गए। यह महल भव्यता में देवताओं के राजा इंद्र के सभा में से कम नहीं था। ये जो महल था भव्यता में, बोलते हैं राजा इंद्र जो हैं, स्वर्ग लोक के जो राजा हैं इंद्र, उनकी सभा से कोई कम नहीं था। विशाल संगमरमर के खंभे छत तक उठते हुए आकाश को छूते प्रतीत होते थे। वो जो संगमरमर के खंभे थे, है ना, आकाश को छूते जैसा लगता था कि आकाश को छू रहा है। अल्बास्टर और मूंगे की बालकानियां जिन पर सोने की बारीक कारीगरी की गई थी, सोने की। महल के चारों ओर क्रमिक रूप से सीढ़ीदार बनी हुई थी। बालकनियों के किनारे सफेद गद्दीदार सोने के आसन बिछे थे। गद्दीदार सोने के आसन, समझ रहे हैं, बिछे थे। देवताओं की लीलाओं को दर्शाने वाले बड़े रेशमी पर्दे दीवारों पर लटके थे, जो नीलमणि से सजी और रत्नों से जड़ी हुई थी वो पर्दे, है ना। वातावरण धूप की सुगंध से भरा हुआ था। महल के केंद्र में अनेक पुरोहित बैठे थे जो लगातार प्राचीन ग्रंथों से प्रार्थनाएं कर रहे थे, देवताओं की उपस्थिति का आह्वान कर रहे थे। जैसे ही दशरथ अपने आसन की ओर बढ़े, विशाल मेघ ढोल की गूंज सुनाई दी। अपने आसन की तरफ जैसे वो बढ़े, क्या सुनाई देता है? एकदम ढोल गूंजने लगा, मेघ गूंजने लगी। सभी लोग खड़े हो गए और विजय विजय सम्राट दशरथ की जय हो, सम्राट विजय सम्राट दशरथ की जय हो का नारा गूंज उठा। देवता के समान प्रकट होते हुए राजा ने चमकीले दिव्य रत्नों से सजे हुए शुद्ध सोने के विशाल सिंहासन पर अपना आरोहण किया। उस पे जाके विराजे। दशरथ के बोलने की तैयारी करते ही सभा में सन्नाटा छा गया। जैसे ही राजा दशरथ उस सभा में अपने आसन पे बैठे, राजा दशरथ बोलने वाले थे, वैसे पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। सभी लोग उत्सुकता से बैठे थे। नागरिक राजा की चिंता से भली भांति परिचित थे। वहां के जो नागरिक थे, वो लोग भी चिंतित थे, हमारे राजा का कोई संतान नहीं हो रहा है। वो लोग भली भांति परिचित थे कि क्यों चिंतित है हमारे राजा, है ना। वे उन्हें पिता के समान प्यार करते थे, राजा दशरथ को। ये थी उस समय वो जो प्रजा थे, इतना प्रेम राजा से क्यों करते थे? क्योंकि राजा अपने प्रजा से उतना प्रेम करते थे।
अपने पिता के समान मानते थे, उनको प्यार करते थे। हाँ, और उनकी चिंता में भागीदार भी थे। वहां की जो प्रजा थे, वे सभाघर में अपने अपने वर्ग के अनुसार समूह बनाकर बैठे थे। हाँ, सबसे आगे ब्राह्मण थे जो साधारण वस्त्र पहने हुए थे और उनके हाथों में जल पात्र और प्रार्थना की माला थी। एक और योद्धा बैठे थे जिनके शक्तिशाली शरीर रेशम और सोने के आभूषणों से सजे थे और कमरबंद में लंबी तलवारें लटकी हुई थी। ये लोग योद्धा थे भाई, ये लोग युद्ध करते थे, क्षत्रिय थे। उनके पास रंग बिरंगे वस्त्र पहने व्यापारी बैठे थे, उनके पास में व्यापारी लोग बैठे हुए थे और उनके पीछे सेवक और मजदूर थे जो भी सुंदर ढंग से सजे हुए थे। उस सभा में सभी सामाजिक वर्गों का प्रतिनिधित्व था। सारे समाज के लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सब लोग वहां पे पहुंचे हुए थे। दशरथ ने सभा में चारों ओर देखा और सभी को स्नेह पूर्वक देखकर मुस्कुराए। राजा दशरथ, हाँ, भले ही वो चिंतित थे, लेकिन अपनी सभा में बैठने के बाद सबको देख के मुस्कुराते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति चिंतित होने के बाद भी पब्लिक के बीच में जब जाता है, अब देखते हैं ना, वो झूठ मूठ का भी मुस्कुराता है, लेकिन वो ऐसा प्रतीत नहीं होने देता है कि हम बहुत दुखी हैं। हाँ, इसी प्रकार यहाँ पे राजा दशरथ सबको देख के मुस्कुराते हैं। यद्यपि राजा अपनी चिंता में डूबे हुए थे, फिर भी उनमें किसी प्रकार की लापरवाही या कर्तव्य में ढिलाई नहीं दिखी। उन्हें मुस्कुराते हुए देखकर लोगों को विश्वास हो गया कि दशरथ अपनी समस्या का समाधान अवश्य निकाल लेंगे। जैसे ही वो राजा दशरथ मुस्कुराए, सबको खुशी मिला कि जरूर समाधान मिल गया है, तभी मुस्कुरा रहे हैं राजा दशरथ। वे उनके भाषण की प्रतीक्षा में बैठ गए। अब क्या बोलेंगे राजा दशरथ, है ना, क्या इसका समाधान निकला है, सब सुनने के लिए बेचैन है अपने राजा का। अपने स्वर्ण राजदंड पर हाथ रखकर राजा ने सिंहासन के निकट ऊंचे आसन पर बैठे अपने मुख्य पुरोहित वशिष्ठ की ओर रुख किया। पूरे सभागार में गूंजती हुई शक्तिशाली आवाज में दशरथ ने पुरोहित को संबोधित करते हुए कहा, मैंने इस सभा को अपनी एक बड़ी चिंता का समाधान करने के लिए बुलाया है। हाँ, बहुत बड़ी चिंता है, इसका समाधान करने के लिए इस सभा को बुलाया है। हाँ, जैसा कि आप जानते हैं, वशिष्ठ जी को बोल रहे हैं राजा दशरथ, जैसा कि आप जानते हैं, यह विशाल पृथ्वी मेरे वंश के विजयी राजाओं के प्रभुत्व में लंबे समय से आ रही है। ये जो पूरा पृथ्वी, हाँ, कि जो राजा हैं लंबे समय से आ रही है हमारे वंश के। हाँ, हे ऋषियों में श्रेष्ठ, क्या यह गौरवशाली इतिहास अब समाप्त होने वाला है? मेरे बाद अब कोई हमारा वंश का राजा नहीं रहेगा, अब यहीं पे स्टॉप लगने वाला है। हाँ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे हमारा गौरवशाली वंश निरंतर बना रहे? राजा दशरथ बोल रहे हैं, किनको किनको बोल रहे हैं? वशिष्ठ को प्रभु। हाँ, वशिष्ठ जी को, कि अब मैं ऐसा क्या करूं, हाँ, जिससे ये जो वंश है निरंतर बना रहे, गौरवशाली वंश। हाँ, दशरथ अपने निसंतान पुत्र से व्याकुल थे। हजारों वर्षों तक पृथ्वी के निर्विवाद सम्राट के रूप में शासन करने के बाद अब उनका सेवानिवृत्ति काल निकट आ रहा था, परंतु उनका उत्तराधिकारी कोई नहीं था। पता नहीं क्यों उनकी किसी भी पत्नी के पुत्र को जन्म नहीं दिया था। हाँ, किसी भी पत्नी ने पुत्र को जन्म नहीं दिया था। राजा ने अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए पूर्ण सभा बुलाई, पूरी सभा को बुलाई। उन्हें ब्राह्मणों की स्वीकृति और अपनी प्रजा की सहमति चाहिए थी। हाँ, ब्राह्मण लोग स्वीकृति दे और प्रजा भी, देख रहे हैं, ऐसे होते थे राजा, प्रजा की भी सहमति चाहिए थी। दशरथ ने अपने पुरोहित और गुरु वशिष्ठ की ओर चिंता से देखा। हे विद्वान, आप भली भांति जानते हैं कि राजा विहीन राज्य को किन संकटों का सामना करना पड़ता है ना? राजा दशरथ बोल रहे हैं,
आप अच्छे से जानते हैं वशिष्ठ महाराज को, हाँ, भली भांति जानते हैं आप कि राजा विहीन राज्य को किन किन संकटों का सामना करना पड़ता है जहां पे राजा नहीं होते हैं। मैं इस संसार को बिना रक्षक के छोड़कर वनवास कैसे जा सकता हूं? हाँ, इसका कोई रक्षा करने वाला नहीं है इस संसार को, मैं इसे कैसे छोड़ के जा सकता हूं वनवास? अपने वशिष्ठ महाराज से बोलते हैं, पुरोहित से बोलते हैं। वशिष्ठ कई अन्य ब्राह्मण ऋषियों से घिरे हुए बैठे थे। दशरथ का प्रवचन सुनते ही उनका हाथ उनकी छड़ी पर टीका था। हॉल की नक्काशीदार जालीदार खिड़कियों से सूर्य की किरणें अंदर आ रही थी, जिससे राजा सुनहरी रोशनी से नहा रहे थे। हाँ, खिड़कियों से उसके ऊपर सूर्य की रोशनी आ रही थी, है ना, राजा दशरथ के ऊपर। अपनी रहस्यमयी शक्ति से दमकते हुए वशिष्ठ राजा को उत्तर देते समय दूसरे सूर्य के समान प्रतीत हो रहे थे। वशिष्ठ जी राजा दशरथ को उत्तर देते समय क्या प्रतीत हो रहे थे? सूर्य के समान, है ना। हे सम्राट, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको शीघ्र ही एक शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी। ये कौन बोलते हैं? वशिष्ठ महाराज। कि मुझे पूरा विश्वास है कि आपको एक शक्तिशाली पुत्र की प्राप्ति होगी जो उसका उत्तराधिकारी बनेगा, है ना। कुछ समय पहले ही मैंने यह बात ब्रह्मांड में विचरण करने वाले अमर ऋषि सनत कुमार से सुनी थी। देखिए वशिष्ठ महाराज बोल रहे हैं, हाँ, राजा दशरथ को, कि कुछ समय पहले मैंने ब्रह्मांड में विचरण करने वाले जो अमर ऋषि हैं सनत कुमार, उनसे सुनी है कि आपके बहुत ही जल्द शक्तिशाली पुत्र होने वाले हैं। आपके शाश्वत कल्याण के लिए देवताओं द्वारा एक दिव्य व्यवस्था की जा रही है। देवताओं के द्वारा एक बहुत बड़ी व्यवस्था की जा रही है ना। वशिष्ठ नगर के बाहर एक आश्रम में रहते थे। उसी नगर के बाहर एक आश्रम में रहते थे वशिष्ठ जी। उनके पास अक्सर भ्रमणशील ऋषि और रहस्यवादी आते रहते थे। कुछ दिन पहले प्रसिद्ध ऋषि सनत कुमार, जो हमेशा एक बालक के समान दिखाई देते थे, हाँ, वशिष्ठ जी से बात की थी, है ना। उन्होंने वशिष्ठ को बताया कि शीघ्र ही सम्राट के 4 शक्तिशाली पुत्र का जन्म होगा। सनत कुमार बोले थे, ये पुत्र दैवीय अवतार होंगे जो देवताओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रकट होंगे। देवी देवताओं के जो उद्देश्य हैं, हाँ, उन्होंने गुहार लगाया है भाई कि हमारी रक्षा करो ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी जाके प्रार्थना करते हैं विष्णु जी को, है ना। तो देवताओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए इनके 4 पुत्र आने वाले हैं। हाँ, वशिष्ठ ने आगे कहा, हे महाराज, सभी ब्राह्मण आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सभी ब्राह्मण, हाँ, केवल आपके लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हमने आकाश में शुभ संकेत देखे हैं, है ना। यह स्पष्ट है कि परमेश्वर की कोई महान योजना आपके माध्यम से पूरी होगी। ये तो पक्का है कि भगवान का कोई महान योजना है जो आपके माध्यम से पूरी होने वाली है। अपने पुरोहित की बातें सुनकर राजा को अत्यंत प्रसन्नता हुई, बहुत खुश हुए। अपने पूर्वजों की तरह दशरथ ने भी सम्राट के रूप में अपने कर्तव्यों का पूर्ण पालन किया था। उनके दयालु शासन में संसार समृद्धि और शांति से संपन्न था। राजा न केवल अपनी प्रजा के तात्कालिक भौतिक सुखों की कामना करते थे, बल्कि उनकी आध्यात्मिक भलाई भी चाहते थे। प्रजाओं के, देखिए राजा ऐसे होते थे, भौतिक सुखों की कामना करते थे अपनी प्रजाओं का, हाँ, राजा दशरथ। और बोलते हैं उसकी आध्यात्मिक भलाई भी चाहते थे। केवल ये नहीं कि उनका जरूरत पूरा हो जाए, वो चाहते थे सब लोग भगवान की परम भक्त हों, भगवान की भक्ति करें। ऐसे होते थे राजा। आज के राजा क्या दिखते हैं? हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, महंगाई घटा देंगे, तो ये कर देंगे, बस इसी में फंसे हुए हैं।
आज के जो राजा बने फिरे चलते हैं। हाँ, लेकिन उस समय के राजा देखिए कैसे थे। उनके भौतिक जो सुख है उसकी भी कामना करते थे और साथ में आध्यात्मिक भलाई भी चाहते थे। उन्होंने सभी को धर्म और सत्य के मार्ग पर बनाए रखा और उन्हें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की ओर अग्रसर किया, सारे अपने प्रजाओं को, है ना। राजा इतने ज्ञानी शक्तिशाली होते थे और इस ज्ञान को प्रजाओं का भी उद्धार कैसे हो, इसके लिए देखिए कितने मतलब अग्रसर रहते थे उस समय के राजा। हाँ, सभी प्रजा को अपने बच्चों के समान मानते थे। हाँ, और मानते हुए उन्हें इस बात की चिंता थी कि उनके सेवानिवृत्ति के बाद भी उनकी सुखिता बनी रहेगी। उन्होंने फिर कहा, मैं देवताओं और विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहा हूं। हे ऋषियों, क्या यह सफल होगा? क्या मैं इस प्रकार भगवान को प्रसन्न कर सकता हूं और इस प्रकार अपनी मनोकामना पूरी कर सकता हूं? त्रेता युग में वही यज्ञ वगैरह सबसे मतलब ये था। हाँ, बोलते हैं ना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना होता था। जैसे आज कलयुग में भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या करना पड़ता है, बोलिए आप लोग? नाम जप करना पड़ता है। नाम जप, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। हाँ, उसमें अश्वमेध यज्ञ, ये यज्ञ, वो यज्ञ करना पड़ता था, लेकिन इस कलयुग में केवल नाम जप ही है जो महायज्ञ है। इससे भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है ना। तो इसी प्रकार से सभी ऋषियों को पूछते हैं, क्या ये सफल रहेगा यज्ञ? हाँ, मैं ऐसा विचार कर रहा हूं अश्वमेध यज्ञ करने का, है ना। दशरथ जानते थे कि भगवान विष्णु को प्रसन्न किए बिना कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये राजा दशरथ जानते थे। हाँ, यद्यपि अन्य देवता ब्रह्मांड के स्वामी थे, वे तो केवल विष्णु के प्रतिनिधि थे। अतीत में राजा के पूर्वजों ने कई बार भगवान को प्रसन्न करने और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए महान यज्ञ किए थे। उसके पहले जो राजा लोग थे, राजा दशरथ के पहले महान यज्ञ किए थे, बहुत सारे यज्ञ किए थे। अब राजा ने इसे ही अपनी मुक्ति का एकमात्र उपाय माना, है ना, कि हमें अश्वमेध यज्ञ करना होगा। उन्होंने आशा भरी निगाहों से वशिष्ठ की ओर देखा, जो उनके पास बैठे अन्य ऋषियों से बात कर रहे थे। राजा की ओर मुड़कर वशिष्ठ ने कहा, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, हम सहमत हैं, यह यज्ञ होने दीजिए। हम तुरंत सरयू नदी के किनारे भूमि तैयार करेंगे। इस विधि से आपको निश्चित रूप से पुत्र प्राप्ति होगी। हाँ, यहां पे सहमति दे रहे हैं वशिष्ठ जी, हाँ, कि आप शुरू कीजिए, हम लोग तैयार करते हैं सरयू नदी के किनारे, हाँ, यज्ञ का तैयारी करते हैं, है ना। सभा खुशी के नारों से गूंज उठी, हर तरफ से आवाजें आ रही थीं, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, बलिदान आगे बढ़े, बलिदान आगे बढ़े, ऐसा गूंज रहा था। अपनी इच्छा पूरी होने की आशा में राजा की आंखें हर्ष से चौड़ी हो गई। उन्होंने वशिष्ठ से कहा, आज से ही तैयारियां शुरू कर दे। मेरे 400 सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं द्वारा संरक्षित यज्ञ का घोड़ा यज्ञ के लिए लौटने से पहले पृथ्वी का भ्रमण करेगा। चार सौ सर्वश्रेष्ठ योद्धाओं द्वारा, बोल रहे हैं, संरक्षित यज्ञ का घोड़ा यज्ञ के लिए लौटने से पहले पृथ्वी का भ्रमण करेगा, है ना। एक घोड़ा था उनका। दशरथ द्वारा सभी आवश्यक निर्देश देने के बाद सभा भंग कर दी गई और राजा अपने भीतरी कक्ष में चले गए। उन्होंने अपनी पत्नियों के साथ विष्णु और देवताओं की पूजा की और प्रार्थना की कि उनका यज्ञ सफल हो। इस तरह से सारे देवी देवताओं, भगवान विष्णु को, हाँ, और सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करते हैं कि हे देवी देवता, हे भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम, ये यज्ञ हमारा सफल हो। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, है ना, और अपने
महल में बैठे, फिर वो हर्षोल्लास से सारे ऋषि सारे संत जन, उनके जितने भी नागरिक हैं उस अयोध्या के, सब लोग, प्रजा लोग, सब लोग सहमति देते हैं, राजा बहुत खुश होते हैं। तो इस प्रकार से ये यज्ञ सफल हो, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान से कामना करते हैं, है ना। अब आगे यज्ञ कैसे होगा, ये अश्वमेध यज्ञ, इसको हम लोग अगले सत्र में पढ़ेंगे। समय हो चुका है, आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना। हरे कृष्णा, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सियावर रामचंद्र की जय।